वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए जो हमारा स्पेशल जो आज का सेशन है वो कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अति लघुत्मक क्वेश्चन है वो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। तो सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है, क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, करते हैं कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बुक का निपटारा। देखिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं किताब के अंदर थोड़ी सी है वो दोस्तों अच्छे से है, वो क्वालिटी नहीं आ रही थी तो मैंने क्वेश्चन टाइप किए, इसलिए दोस्तों क्लास भी लेट है और मेहनत की है मैंने। तो प्लीज़ क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। आपको पता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अरे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वर्ग मील में पूछे तो 1,32,000 की हम बात करें दोस्तों और 139 वर्ग मील है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, कितना है? तो 38,400 दोस्तों 1 किलोमीटर है वो इसका वर्ग किलोमीटर है, वो इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें तो यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का है वो दोस्तों 11.22% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो गया जैसलमेर से रिलेटेड। अब बात करें धौलपुर है, वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और इसका क्षेत्रफल है वो 30 यानी 3,233 है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना है धौलपुर? तो धौलपुर है वो दोस्तों 0 है वो हम बात करें तो 89% है, ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और जो जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो ये दोस्तों 11.66 गुना बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 33 जिले हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। इंपॉर्टेंट है 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जिसको 26 जनवरी 2008 को है वो दोस्तों बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए उसके जो अंदर अति लघुत्मक प्रश्न थे वो भी मैंने आपके सामने वो रख दिए। तो रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें दे रखा है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो एक जो सीमा आयोग का अधिकारी था सर रेड क्लिफ, उसके द्वारा किया गया था और इसी के नाम पर है वो यह रेखा का नाम है वो दे दिया, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो भारत और राजस्थान की पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा है वो जैसलमेर बनाता है, कितनी बनाता है? अरे 464 किलोमीटर है वो सीमा बनाता है। और सबसे कम बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? ऊपर से हम स्टार्ट करें तो अरे पंजाब है, फिर बात करें तो हरियाणा है एच, फिर बात करें तो उत्तर प्रदेश है यूपी है, फिर बात करें तो एमपी है और उसके बाद में अपना आ जाता है गुजरात। ये 5 राज्य है वो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 7 संभागों के अंदर विभाजित किया गया है। अरे जयपुर है, बात करें कोटा है, अरे बीकानेर है, बात करें तो जोधपुर है, और बात करें तो भरतपुर है, और बात करें तो अजमेर है, और हम दोस्तों कौन सा हम भूल गए? तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद में अपना उदयपुर भी तो हम भूल गए। तो उदयपुर ये 7 संभाग है वो राजस्थान के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जबकि नागौर को वो छतरपुर के नाम से जाना जाता था, और बागौर है वो उदयपुर में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है ये दोस्तों किस नाम से? हाड़ौती के नाम से वो जाना जाता है। आपको पता है मैंने जो क्वेश्चन थे वो ऐसे के ऐसे आपके सामने रख दिए हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो कोटा बूंदी को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है, और पश्चिमी जो मरू प्रदेश है उसको मरू, और बात करें मेवात है वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र यहाँ पर क्या जाएगा? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो क्या जाएगा? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये अपना खालिस्तान के अंदर आ जाएगा, रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर व
उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा को ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है। अरे किस नाम से जाना जाता है? अरे ढूंढाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो महाभारतकालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो अपना जनपद आ जाता है कौन सा? जांगल। अरे जांगल जनपद था, जांगल प्रदेश। और एक अपना आ जाता है मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, और वो 3 जिले कौन से हैं? अरे चूरू है, अपना झुंझुनू है, और बात करें तो एक है सीकर। ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन खान मेवाती कौन था? तो आपको पता है अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर मेव जाति की अधिकता रही और उसको मेवात क्षेत्र कहा गया, और उसी मेवातियों का एक प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, जिसने दोस्तों खानवा का युद्ध जो 1527 के अंदर हुआ था उसके अंदर राणा सांगा की मदद की थी, और उस युद्ध के अंदर है वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसका नाम है हसन खान मेवाती। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक हैं वो सूर्यमल मिश्र है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को अरे प्रशस्ति कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति है वो कहा जाता है प्रशंसा में लिखे गए लेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में उत्कीर्ण जो चिरवा का अभिलेख, यहाँ पर खालिस्तान के अंदर रिक्तस्थान में क्या आ जाएगा? चिरवा का जो शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो आपको पता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है, घग्गर नदी के किनारे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमलानंद घोष ने 1952 में खोज की थी। बिक्कीलाल और बिक्की थापर जो बिब्बीलाल और बिक्की थापर ने दोस्तों इसका उत्खनन है वो किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सीकर के अंदर कौन सी सभ्यता आती है? तो सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता आती है कांतले नदी के किनारे, जबकि उदयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता आती है? आहड़ सभ्यता आती है बेड़स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का भामरू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ? तो आपको पता है विराट के अंदर जो कौन सी बिज्जे की पहाड़ी है वहां पर दोस्तों अशोक का भामरू शिलालेख है वो 1837 के अंदर प्राप्त हुआ था रॉबर्ट बर्ट के हाथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से गणेश्वर है वो सीकर के अंदर है, बालाथल उदयपुर में, और आहड़ भी कहां पर है? उदयपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर, यहाँ पर खालिस्तान में क्या आ जाएगा? गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष वो प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना। तो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना तहसील के सीकर जिले के अंदर आती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाती थी? तो ताम्रवती के नाम से, ताम्रवती के नाम से वो जाना जाती थी। और ताम्र जननी है वो गणेश्वर को कहा जाता था जो सीकर वाली थी, और ताम्रवती के नाम से वो आहड़ को जाना जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। तो ताम्र पाषाणकालीन एक तो अपनी कौन सी होगी? अरे ये आहड़ हो गई, और एक कौन सी होगी? गणेश्वर सभ्यता होगी। तो गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यताओं के अवशेष किस जिले में प्राप्त हुए? तो यह उदयपुर के अंदर है वो प्राप्त होते हैं बालाथल सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बेड़स नदी के किनारे है वो आहड़ सभ्यता है वो विकसित हुई। जैसे भी क्वेश्चन थे सीधे सीधे वो मैंने वैसे टाइप किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा पुरास्थल की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो कालीबंगा के अंदर हम बात करें तो ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं, अरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, हल के साक्ष्य मिलते हैं, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, और बात करें तो यहाँ पर दोस्तों गेहूं और जो भी है वो भी फसल के साक्ष्य है वो मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। और 7 अग्निवेदिका के भी साक्ष्य है वो यहाँ पर मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, तो यह बख्शी की होती थी, बख्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? अरे टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बात करें मोहनलाल सुखाड़िया की, तो ये राजस्थान के सबसे लंबे 17 वर्ष तक है वो कार्यकाल इनका रहा था, और उनको आधुनिक राजस्थान का है वो जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखिए अरावली पर्वत प्रदेश भी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी है, थार मरुस्थल भी है, लेकिन हिमालय पर्वत है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश आते हैं। बात करें तो एक तो आता पश्चिमी मरुस्थल या थार मरुस्थल, फिर अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक आता है हाड़ौती भी कहा जाता है इसको, और दक्षिण पूर्वी अपना प्रदेश भी कहा जाता है। तो हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है गुरु शिखर है, वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि जरगा है ये राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको ध्यान रखना है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा है। और कंचनजंगा है ये भारत की अविवादित क्षेत्र के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो नाली अपर्दन, यहाँ पर नाली ऑप्शन आएगा, रेगिस्तान के अंदर नाली आएगा, तो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होती है, किस लिए होती है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर या रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो मरुस्थलीकरण कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना कर रहा है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है ना, पश्चिमी जो क्षेत्र आता है वो राजस्थान में सूखे का सामना है वो कर रहा है प्रतिवर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मावठ किसे कहते हैं? तो आपको पता है शीत ऋतु के अंदर जो होने वाली बरसात है उसको मावठ कहते हैं, जो भूमध्य सागर से आने वाली जो पश्चिमी विक्षोभों से जो बरसात होती है उसको मावठ कहते हैं। तो ये गेहूं के लिए है वो सबसे लाभदायक है वो होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल की है वो सहायक नदी है बनास नदी। आपको ध्यान रखना चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो खमनोर की पहाड़ी अपनी राजसमंद से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो माही बजाज सागर परियोजना वो बांसवाड़ा के अंदर है, माही नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना। और माही सागर बजाज बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपसे पूछा जाए माही की बात करें, माही नदी की, तो यह दक्षिण के अंदर आती है, दक्षिण में वो प्रवेश करती है, दक्षिण में विलुप्त हो जाती है, इसे आदिवासी गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कर्क रेखा को भी यह 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की है वो दोस्तों गेहूं है, वो प्रमुख फसल हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय राजस्थान के अंदर वो बाजरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खाद्यान्न है और बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 66.11% है वो राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि महिला साक्षरता है वो 52.12 और बात करें ये पुरुष साक्षरता हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। 108 जो अपनी एम्बुलेंस आती है वो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो करणी माता का मंदिर जो बीकानेर देशनोक के अंदर है वो चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है और चूहा के मंदिर के नाम से भी है वो जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। और महावीर जी की बात करें तो यह करौली के अंदर है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पाबू जी को है वो ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय वो इन्हीं को दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पाबू जी का है। और रामदेव जी की बात करें तो जैसलमेर पोखरण जैसलमेर के अंदर रूणीचा जैसलमेर में है वो दोस्तों रामदेव जी का मंदिर है और इनको 13 ताली नृत्य इनके मंदिर में किया जाता है। सद्भावना यानी कि और ये एकमात्र कवि भी थे, एकमात्र राजस्थान के लोक देवता जो कवि भी थी, 24 वाणी उन्होंने रचना की थी और जीवित समाधि ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और तेजा जी की बात करें पर्वतसर नागौर और जसनाथ जी की बात करें तो कतरियासर बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन पर नीले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीले रंग के अंकन से ब्लू पोटरी का निर्माण होता है। तो ब्लू पोटरी का निर्माण नीले रंग से है वो ब्लू पोटरी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH जो अपना 71B है, 71B है वो दोस्तों अपना छोटा राजमार्ग है। और सबसे बड़ा कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऐसी संस्था है जो दोस्तों मुद्रा का क्या करती है? अरे मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी कि यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा सेशन दोस्तों। क्लास 6 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो अति लघुत्मक प्रश्न थे जो रिक्त स्थान वाले थे वो भी मैंने आपके वो दोस्तों साथ में करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।